साथियों, प्रयाग नॉलेज ट्रैक यूट्यूब चैनल पर मैं उपेंद्र यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप लोग इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और उसके एफिलिएटेड कॉलेजों से जुड़ी जानकारी आप तक आसानी से पहुंचता रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीयूईटी यूजी के छात्र छात्राओं का एडमिशन कब होगा, या साथियों बीए बीएससी और बीकॉम बीए एलएलबी के छात्र छात्राओं का एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस दिन से होने लगेगा। क्योंकि साथियों, आप लोग जानते ही हैं कि कल सीयूईटी या कह सकते हैं कि एनटीए ने सीयूईटी यूजी के छात्र छात्राओं के परिणाम को जारी कर दिया है। ऐसे में साथियों, बहुत से छात्र पूछ रहे थे कि सर कब से एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय करवाना शुरू करेगा और किस विषय में कितनी सीटें हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, यानी साथियों बीए की कुल कितनी सीटें मेन कैंपस में है और बीएससी की कुल कितनी सीटें हैं, बीकॉम की कितनी सीटें हैं, बीएलएलबी की कितनी सीटें हैं। तो साथियों, इसके बारे में आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इन सभी का डाटा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां आप जाकर देख लीजिए कि कितना सीटें बीए बीएससी बीकॉम और बीएलएलबी की इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में है। साथियों, टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप लोग लिंक से ना ज्वाइन हो पाएँ तो आप लोग जाकर अपने टेलीग्राम पर सर्च करिएगा प्रयाग नॉलेज ट्रैक, तो वहाँ साथियों हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर मैं इसे आज शाम तक इसे अपलोड कर दूंगा कि कुल कितनी सीटें मेन कैंपस में है। तो साथियों, यदि मैं आप लोग को फ़ीस के बारे में पहले आपको बता दूं, क्योंकि साथियों वीडियो को आप लोग पूरा देखेंगे तो सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगी एडमिशन से संबंधित। तो आपका बीए में इस वर्ष फीस कितना लगेगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो साथियों इस वर्ष आप लोगों का जो फीस है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 3700 रुपये में साथियों बीए में एडमिशन छात्र छात्राओं का होगा, लगभग 3700 रुपये में। पहले साथियों एडमिशन लगभग 1200 में हो जाता था, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने फीस को अब बढ़ा दिया है। तो ऐसे में साथियों अब आपका एडमिशन बीए बीएससी में 3700 रुपये में होगा। और साथियों, अगर हम बात करें कि बीकॉम में कितने फीस में एडमिशन होगा, तो साथियों 3700 ही फीस में बीकॉम में भी होगा। 3700 से 3900 की फीस में आपके बीकॉम में भी एडमिशन हो जाएगा। बीएलएलबी साथियों आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगभग उसका 50,000 फीस 1 वर्ष का है। तो उसके बारे में भी मैं उसका डाटा जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसके बारे में आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो साथियों, अब हम लोग देख लेते हैं कि एडमिशन के लिए क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। क्योंकि साथियों यदि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास एडमिशन के वक्त नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगा। तो साथियों, यदि इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट साथियों होता है आपका जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र। यदि साथियों आप लोग अपनी कैटेगरी में एडमिशन जब करवाएंगे, यानी साथियों यदि आप लोग ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आप लोगों का जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथियों कौन सी जाति और आय प्रमाण पत्र लगेंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बातें हैं, क्योंकि साथियों बहुत से छात्र स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र बनवाते हैं। ऐसे में साथियों उन सभी छात्र छात्राओं को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसलिए जो इस विश्वविद्यालय में आरक्षण का लाभ मिलता है वो केंद्र के द्वारा मिलता है। इसलिए आपको जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट आपको केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। वो आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र होगा वो ज़िले पर बनेगा। आप लोग वहाँ जाकर उसे बनवा लीजिएगा, क्योंकि स्टेट का सर्टिफिकेट यदि आप लोग लाएंगे तो आपको विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है आपका एडमिशन भी ना हो। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि आप लोग कि केंद्रीय जाति प्रमाण पत्र आप लोग बनवाइएगा। और साथियों आय प्रमाण पत्र भी आप लोग बनवा लीजिएगा। और जो एससी कैटेगरी के छात्र हैं उन्हें आय प्रमाण पत्र की उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है।
और उन्हें भी अपना प्रमाण पत्र बनवा लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट उन्हें भी अपना बनवाना पड़ेगा। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के छात्र हैं उन्हें भी अपना कास्ट जो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उन्हें बनवाना पड़ेगा केंद्र के आधार पर, या कह सकते हैं कि केंद्रीय सर्टिफिकेट उन्हें भी बनवाना पड़ेगा। तभी साथियों उनका एडमिशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में हो पाएगा। ये साथियों डॉक्यूमेंट्स के बारे में विशेष सूचनाएं थी। इसके बाद साथियों जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो लगभग वही नॉर्मल है। आपका आधार कार्ड लगेगा, ओरिजिनल आधार कार्ड, आपका मार्कशीट लगेगा इंटर का और हाई स्कूल का। तो साथियों ये चीज़ें आपको पता हैं और इसे आपको फ़ोटोकॉपी नहीं लाना है जब भी आप लोग अपना एडमिशन करवाने आएंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश भवन पर। तब आप लोग सभी डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल लाएंगे और उसका फ़ोटोकॉपी भी आप लोग ला सकते हैं, लेकिन एडमिशन के वक्त आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ये सब चीज़ें साथियों आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन में लगेंगे। अब साथियों यदि हम एडमिशन के बारे में बात करें तो अभी कल एक वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बताया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिशन के लिए सारी प्रक्रियाओं को शुरू कर दिया है। यानी साथियों इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्रों के एडमिशन के लिए एक पोर्टल बना दिया है। जब एडमिशन होना शुरू हो जाएगा तो पहले आप लोग को क्या करना होगा कि उस पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय कुछ पैसा उसमें रखेगा कि मतलब कितना रुपए लगेगा रजिस्ट्रेशन करवाने में। तो जब आप लोग वही छात्र रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को सीयूईटी यूजी का फॉर्म भरते हुए उसे फिल किए थे फॉर्म में कि मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी एडमिशन चाहिए। यदि तो उन्हीं छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन मान्य होगा और अन्य छात्रों का रजिस्ट्रेशन मान्य नहीं होगा जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को फॉर्म भरते वक्त पसंद नहीं किए हैं। तो इसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था। लेकिन साथियों अब क्या होगा कि एडमिशन कब से शुरू होगा और कट ऑफ कब से आना शुरू होगा, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण साथियों ये सूचनाएं हैं, क्योंकि बहुत से साथियों को पता नहीं चल पाता कि कितने नंबर तक का कट ऑफ किस दिन आया है और कब तक एडमिशन होगा, कितने नंबर तक के पाने वाले साथियों का एडमिशन मेन कैंपस में होगा। तो साथियों इसके लिए आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हम लोग लगातार इस पर निगाह लगाए हुए हैं। जैसे ही कट ऑफ आना शुरू होगा, शुरू से अंत तक जितने भी कट ऑफ बीए, बीएससी और बीकॉम, बीए एलएलबी के आएंगे साथियों, उन सभी का अपडेट मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। सिर्फ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितनी भी सूचनाएं एडमिशन के बारे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आएंगी उसे साथियों मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगा। और कितने नंबर तक के पाने वाले साथियों का एडमिशन हो सकता है मेन कैंपस में, उसका जल्द ही साथियों मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आप लोगों के सामने लाऊंगा, जिससे आप लोगों को कम से कम ये पता चल जाए कि हाँ मेरा एडमिशन मेन कैंपस में हो सकता है। साथियों मैं पता कर रहा हूँ कि कितना नंबर तक के साथी जो हैं नंबर पाए हुए हैं बीए, बीएससी, बीकॉम में। जैसे ही पता चल जाएगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कितना नंबर तक के पाने वाले साथियों का एडमिशन होगा। अगर हम सीट की साथियों बीए की बात करें तो 4600 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की मेन कैंपस में बीए की हैं। पिछले वर्ष 4600 साथियों का एडमिशन मेन कैंपस में हुआ था। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आप लोगों को अच्छी तरह से मालूम हो गया होगा। तो जो भी समस्या आप लोग को आए आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।